नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। रामपुर विकास भवन में किसानों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें डीएम साहब और सिंचाई मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भाग लिया। मीटिंग में किसानों को खेती के संबंध में समझाया गया और उन्हें खाद और बीज की सुविधा के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर डीएम साहब और बलदेव सिंह औलख जी ने किसानों को 8 किलो के मसूर की कैट बांटी और उन्हें बधाई दी। किसान यूनियन के अध्यक्षों को भी बधाई दी गई। मीटिंग के बाद सभी लोग रवाना हुए। मीटिंग में किसानों ने अपनी समस्याएं बताई और सरकार से मदद की अपील की। डीएम साहब और बलदेव सिंह औलख जी ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और किसानों के लिए और अधिक काम करने की अपील की। हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। आपका भाई आवाज नहीं आ रही। और जिला दंडाधिकारी हेलो, डिप्टी आरओ साहब और सभी जो सम्मानित हमारे किसान भाई हैं, अजीब जी हैं, सुरेंद्र गंगवार जी हैं, असीम जी, मंजीत अठवाल जी, जफर खान विलेज जी, लखविंदर सिंह जी, मोहम्मद तालिब, भानु जी, भानु बैठे क्या? अच्छा। और सभी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी मेरे सम्मानित किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 21वीं किस्त का किसानों के खाते में आज हस्तांतरण होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम किसानों के हित की बात करने का काम किया। 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उनके पहले एजेंडे पे किसान था। उन्होंने कहा कि किसान की कैसे दशा सुधर सकती है, कैसे किसान की आय को दुगनी कर सकते हैं, कैसे किसान को मदद कर सकते हैं, ये सारा उनके मन में था। और वो उन्होंने इस किसान की योजना को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इन योजना को करने का काम किया। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली तो लगातार किसानों के सम्मान की बात हम लोग करते हैं। 2022 से मैं भी किसान कृषि विभाग में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं इतना जरूर आपको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, किसान के हित की कोई भी बात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से रखते हैं तो वो 1 मिनट में उसको हाँ करते हैं और कहते हैं कि इसको जल्दी कराओ, इसको अच्छी तरह कराने का काम करो। इसमें बहुत सारी हमने 2022 के बाद इस पे विभाग में काम किया, किसानों को फायदा देने का काम किया। आपने देखा जैसे हम 17 में आए थे तो सोलर पंप सिर्फ 15,000 के करीब थे। आज हम 15,000 से बढ़ाकर 75,000 में सोलर पंप आपको किसानों को देने का काम। किसान भाई 2022 का एजेंडा था पार्टी का कि किसानों के बिजली के बिल और किसानों को जो पानी के मोटरें हैं उनका हमें फ्री करना, वो हमारी सरकार ने करके दिया है। ये बहुत बड़ी बात है जो किसान के एजेंडा। मैं आपको बता, मानिए 2000 की किस्त, 6000 की जो किस्त आपको मिल रही है और कम से कम एक छोटे से छोटा किसान भी अगर 5 हॉर्स पावर का मोटर का कनेक्शन है तो कम से कम 12 से 15,000 रुपए पर साल उसका खर्चा है। और ये भी अगर किसान के हित में जोड़ना पड़े। और सबसे बड़ी किसान भाइयों, अभी आपके सामने किट का वितरण हुआ है। किसान भाइयों, पहले आप लोग बीज लेते थे, 1000 का बीज होता था तो 1000 रुपये आपको जमा करना था। आज हम कहते हैं कि 1000 का बीज है तो आपको 500 रुपये जमा करने पड़ते हैं और 500 रुपया
सरकार अपने आप इसमें जमा कर रही है। क्योंकि आपने देखा, मैं ये मेरा खुद देखा हुआ है कि लोग 500 रुपए के पीछे लगातार दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे और मुझे नहीं पता उनको नसीब होते थे कि नहीं, जो छूट का पैसा आना होता था। आज छूट से सीधे आपके किसानों के खाते में जाने का काम हो रहा है। आज मशीनरी का देख लीजिए, आपको 50% पे आपको मशीनरी दे रहे हैं। मतलब हर चीज किसान को देने का जो पार्टी ने काम किया है कि किसान कैसे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री का तो विजन था कि किसान को दुगनी आय होनी चाहिए, मगर हम लोगों का उत्तर प्रदेश का और आज मुख्यमंत्री जी के दो दुगनी नहीं तिगनी चौगनी आय किसान को होगी तभी। और किसान भी बहुत सारे किसानों के पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ के किसान की तरफ बढ़ क्या उसको उन्हें पता है कि हमें कैसे खेती को करना है। और कहती खेती अब कोई पुरानी खेती नहीं रहेगी, अब खेती किसान अपना बिजनेस समझ के खेती, नए फलों की सब्जी खेती कर रहा है, नए सब्जियों की खेती कर रहा है, जिसमें किसान को लाभ हो। आज मैं आपको आज वितरण की बात आ रही थी, मैं उसमें जरूर ये बात कहूंगा कि पहले जो डंप बीज हुआ करते, जो किसान खरीदता स्टोरों पे 17 से पहले आपको वो बीज मिलते थे। आज बीज आपको वो गेहूं के मिल रहे हैं जो आप बोना चाहते हैं, जो हाइब्रिड बीज, चाहे 327 हो। आपकी डिमांड पिछली बार आपके सूरजमुखी हमने मक्का का धान को हटा के मक्का की तरफ आए तो पता लगा हमने हमारे अधिकारी केवल किसानों की मांग थी कि पाइनर की होना चाहिए, मगर पाइनर हमने कहा कि आप जो किसान की मांग है हमें किसान को वही बीज देना। हमने डंप नहीं करना, फेंकना नहीं, बेचना नहीं, किसानों के फायदे के लिए हम लोग। तो ये सारी चीजें किसान के हित में सरकार कर रही है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, शायद अभी पता नहीं लेट क्यों हो गया है, तो स्टार्ट उतनी देर और भी बोल लेंगे, डीएम साहब भी बोल लेंगे। तो ये सारा किसान भाइयों, हम लोग पूरी तरह किसान के प्रति समर्पित रहेंगे और सरकार आपके भविष्य में भी आगे बढ़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सत्यप्रकाश जी को बतौर की जा रही है। श्री हरदयाल जी, श्री हरपाल जी आइए। श्री सोमपाल जी, श्री सोमपाल सिंह जी, श्री बंसी सिंह जी, श्री कल्लू सिंह जी, श्री कल्लू सिंह, श्री ओमकार सिंह जी, श्री भूपन सिंह जी, श्री वीर सिंह जी, श्री वीर सिंह जी, श्री दिनेश कुमार जी तैयार है, श्री महिपाल सिंह जी, अभी दिनेश के अलावा अजय भाई जी सर एक है ये बार लीजिए आइए ऊपर बात हुई, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। मिलों में पहले ये था, हम लोग यहाँ से मिलें अलॉट कर देते थे। इस बार ये क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रदेश से अलॉट होने की वजह से देरी हुई है, जिसमें धान उठने में थोड़ी सी दिक्कत आई है। अब बहुत तेजी से
धान का उठान हो रहा है और जो डंप पड़ा हुआ है बहुत जल्दी उसको उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक शुरू में क्या था कि बरसात बहुत हो गई थी तो किसान के धान मॉइस्चर बहुत था, इसलिए भी शुरू में भी दिक्कत आई। तो हम लगातार आप लोगों से नहीं, हम ऊपर हमेशा बात करते रहते हैं। अब जो आप मिले अलर्ट हो गई है, जल्दी धान खींचने का काम करेंगे और डंप को खाली करने का काम करेंगे। और एक प्रश्न खड़ा होगा बस, वो भी किसानों से संबंधित है। जो हमारी सोसाइटियों में किसान का अंश धन जमा रहता है, उस पर ना तो उसे अभी शेयर धारक बनाया गया है, ना उस पर ब्याज मिलता है। सन 80 से सोसाइटियाँ चल रही हैं, 10% हमारा अंश धन जमा होता है। आप यहाँ कोऑपरेटिव में पूछिए, उस पर एक पॉलिसी बनना चाहिए, किसान को उसका लाभ मिले। सर ये प्रदेश लेवल पे सर, जैसे यूपीसीबी है, हमारी डीसीबी है और उसके नीचे पैक्स है हमारी, तो यूपीसीबी लेवल से सर डिविडेंड नहीं मिला था, अभी सर पिछले साल मिला है और बैंक का सर एजीएम होने वाला है, 4 करोड़ रुपया यहाँ डिविडेंड मिला है सर जिला सहकारी बैंक को। सर इसका सर ये सर नहीं सर उसका कुछ अंश जाएगा, वो सोसाइटी के हिसाब से जिनका जितना शेयर होगा सर एजीएम के माध्यम से सर उसको हम लोग देंगे। तो ये बैंक का सर एक एजीएम यहाँ होना है, उसमें एक स्वीकृति होती है कि जो है समितियों को इतना जो है नीचे भेज दिया जाए, जितना जितना शेयर है सर सोसाइटी का, उसी हिसाब से उसका डिविडेंड सर हम लोग बांटेंगे सर, इस साल शुरू करेंगे। क्योंकि यूपीसीबी से सर पिछले जो है 7-8 साल से मिला ही नहीं था, अब सर बटेगा, अब मतलब मिल गया सर ऊपर से तो नीचे तक हो जाता है। आगे क्वेश्चन आ गया सर जी, एक सार्वजनिक शिकायत है हमारे कटवाई से जोधपुर मार्ग है, जिसमें हमारे ये नाला चलता है जिसे हम डीला ठाकर चाहिए, उसका पुल जो है 16 के पास में वो पूरी तरीका से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बच्चों को भी स्कूल आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आपसे अनुरोध है कि उसके ऊपर ध्यानाकर्षण किया जाए, जिससे बच्चों के शिक्षा में कोई व्यवधान है। सम्मानित इस सभा के सम्मानित माननीय मंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय, हमारे एक कृषक भाई ने कहा था किसान यूनियन के कि रुद्र बिलासपुर चीनी मिल अभी नहीं चली है। सर मैं बता दे रहा हूँ सर, आपके प्रयास से सर ये चीनी मिल इतनी जर्जर है 1962 की, आप सभी लोग जानते हैं। इसके हर पुर्जे ढीले होते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी की वजह से माननीय मंत्री जी ने लड़ा कि सर और 70 करोड़ रुपए रिलीज होगा। इसका थोड़े पार्ट में माननीय मंत्री जी की वजह से ये नई फैक्ट्री बनने जा रही है और इसकी क्षमता भी विस्तृत की जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और पिछले साल ये फैक्ट्री सर एक मिनट रुक जाइए, पिछली साल ये फैक्ट्री 2 दिसंबर को चली थी और हम इस बार प्रयास कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय भी नए आए हैं और मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम अर्ली में चलाएंगे फैक्ट्री। कल हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और कल से रेगुलर ये चल जाएगी। बारिश से हम इंडेंट दिए हैं, लेकिन इंडेंट कल पूजन के लिए भी दिए हैं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध यही है, अपना गन्ना किसी दूसरे फैक्ट्री में ना ले जा, यहीं पे रखें। बहुत शिकायतें आती हैं कि माफियागिरी हो रही है सर, लेकिन आपके सहयोग से, आपके 3 वर्षों से हम लगातार इस माफियागिरी को रोके हैं सर। और पश्चिम से लेकर शाहजहांपुर तक जितने भी जिले हैं, उस जिलों में मैं पहला जिला हूँ जिसका 100% भुगतान हो गया है। इसको माननीय मंत्री जी हमेशा समीक्षा करते रहते हैं। ये पहला जिसमें 100% भुगतान हुआ है। सहारनपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक वो जिले हैं जिसमें अभी भी गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। सरकार ने आपका मूल्य भी इस बार बढ़ाया है और 400 कर दिया है सर। गन्ना मूल्य भुगतान भी बढ़ गया इस बार। हाँ, तो इस बार किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि 400 है। बस यही कहेंगे, माननीय मंत्री जी पिछली बार मक्का लाए तो हमारा गन्ना एरिया कम हो गया। कहें सब मक्का बो सर, आपने मक्का बोआ दिया, मैंने खेत खाली कर लेकिन सर हमारा तो गन्ना कम हो गया सर। नहीं दिया सर। और बहेड़ी नहीं सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, हम बहेड़ी से 2 सेंटर लाए हैं सर, बहेड़ी जनपद, बरेली जनपद से सर। हम जो बाहर के सेंटर हैं वो काट रहे हैं सर और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इस बार गन्ना किसानों का जो फसल है बहुत अच्छी है।
हो सकता है कि इस बार का रिकॉर्ड मैं तोड़ूं और समय से भुगता जाऊं। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।